नमस्ते, मैं हूं मुस्कान जायसवाल। स्वागत है आपका समाचार 9 पे। तो अभी हम मौजूद हैं वर्सोवा आराम नगर पार्ट 2 में। जी हाँ, माँ स्टूडियो में। यहाँ सिने टॉकीज संस्कार भारती के द्वारा की गई ये फिल्म स्क्रीनिंग भारत गुरु शिष्य परंपरा। तो चलिए अंदर चल के जानते हैं इनके डायरेक्टर से कि किन किन शब्द और किन किन बातों को नज़र रखते हुए ये फिल्म बनाई गई है। और चलिए जानते हैं इसके एक्टर से कि इन फिल्म को बनाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चलिए मिलते हैं श्री प्रवीण चतुर्वेदी, फाउंडर ऑफ पराच्यम। तो सर, ये जो आपने मूवी बनाई है गुरु शिष्य, तो ये किस पे आधारित है और आप मैसेज क्या देना चाहते हैं समाज को? ये जो बहुत ही प्राचीन और सबसे समृद्ध भारत की जो परंपरा है, उससे ज्ञान संरक्षित रहा हजारों साल, वो थी भारत की गुरु शिष्य परंपरा। तो उसी पे आधारित है कि क्या योगदान गुरु शिष्य ने करा और कैसे के साथ हरबरत चलती है। लेकिन फिर अंग्रेजों ने कैसे एक साजिश करके एजुकेशन एक्ट ला के और अपने ब्रिटिश जो मॉडल ऑफ एजुकेशन और ब्रिटिश परंपरा को धीरे धीरे करके विनष्ट किया। उसी का तो ये फिल्म को बनाने में आपको कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? चुनौतीपूर्ण है कभी ऐसे विषय पर काम करना। जैसे मैंने कहा जो भी काम हम करें, जो भी फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं कि जो सच्चाई है, जो उसमें लिखा है सच्चा पक्ष है, उसी को लेकर हम स्थापित करें, उसमें कोई हमसे त्रुटि न हो। इसलिए एक बहुत बड़ी टीम है रिसर्चर्स की, जो एक्टर्स की, और फिर संसाधन जुटाना है उसको प्रोडक्शन और फिर सक्सेसफुली उनके साथ ही हम लोग काम करते हैं ऐसी और ऐसी फिल्में। चलिए मिलते हैं सिने टॉकी संस्कार भारती के तरफ से संजय वर्मा से। तो आज जो ये फिल्म दिखाया गया है गुरु शिष्य परंपरा, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? और ये जो फिल्म स्क्रीनिंग यहाँ होती है, ये कितने सालों से चली आ रही है? नमस्कार। ये आज जो हम लोगों ने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस फिल्म को दिखाया, भारत की जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके बारे में, कि वो कैसी थी और अब क्या हो गई है, वो बल्कि लुप्त तो हो गई है। तो इस बहुत अच्छी फिल्म थी और मैं जो इसके निर्माता निर्देशक हैं पराच्यम ग्रुप के कैप्टन प्रवीण चतुर्वेदी जी, उनको बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही चुनौतीपूर्ण फिल्में बनाई हैं और ऐसे ऐसे विषयों पर बनाई हैं जो आम नागरिक या आम फिल्म मेकर नहीं बना पाता है। तो हमें आज उनकी फिल्म दिखा के बहुत हर्ष हुआ और ये हमारा करीब 20वां एपिसोड था सिने टॉकीज का। तो ये इसको 2 साल पूर्ण होने वाले हैं और हमारे चित्रपट विधा संस्कार भारती का एक और शाखा है द रूट्स। उसमें हम लोग कविता पाठ और काव्य पाठ को से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारे कलाकारों को प्रोत्साहन देते हैं। तो उसका भी 1 साल पूर्ण होने वाला है और उसका वार्षिक कार्यक्रम इस बार जून में रखा गया है। तो वो उसकी सूचना भी हम देंगे ग्रुप के ऊपर। तो वो भी एक हमारा बहुत बड़ा एक सफलता है वो भी। तो मैं प्राच्यम को वही ग्रुप को वही काफ़ी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसी चुनौतीपूर्ण फिल्में बनाते रहे। तो यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म यहाँ दिखाई जाती है, तो यहाँ देखा है लोगों में बहुत हलचल होता है। तो ऐसी अगली कौन सी फिल्म आ रही है?
अभी हम इसके बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन हम लोगों की हमेशा ये प्रयत्न ये रहता है हमारा कि हम अच्छी संस्कृति के बारे में फिल्में दिखाएं, जिसमें कुछ नई दिशा हो, समाज के लिए संस्कारों की बात हो। तो वो हम लोग हर महीने मतलब उसका निर्णय लेते हैं। ऐसे काफ़ी फिल्में हैं ऐसे हमारे पास दिखाई गई हैं। मेरा नाम मनोज चतुर्वेदी है। मैं दूरदर्शन में कार्यक्रम प्रस्तुत करता था, निर्माता था, और मुझे सेवानिवृत्त हुए भी 5 वर्ष हुए हैं। लेकिन मैं संगीत का विद्यार्थी रहा हूँ, इस फिल्म विधा में रहा हूँ, तो अभी भी लेखन, कुछ अभिनय, कुछ संगीत का रियाज, ये चलता रहता है। ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म यहाँ दिखाई गई है सिने टॉकीज के द्वारा, गुरु और शिष्य परंपरा, तो इसके ऊपर आप क्या विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं? देखिए, बहुत अच्छी फिल्म थी और ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है और आज की आवश्यकता है कि हम अपने मूल से हट गए हैं। हम अंग्रेज़ों की दी हुई शिक्षा प्रणाली को स्वीकार कर चुके हैं और हमेशा हम पढ़ाई को पढ़ाई की तरह नहीं देखते, ज्ञान को ज्ञान की तरह नहीं देखते, हम उसे अपने व्यवसाय से जोड़ के देखते हैं कि हम पढ़ेंगे तो हमें नौकरी क्या मिलेगी। गुरु शिष्य परंपरा ज्ञान की ओर आपको लेके जाती है। मैंने स्वयं संगीत सीखा है, अपने पिता से ग्रहण किया। मेरे पिता ने उस्ताद अहमद जान थिरकवा साहब से तबला सीखा, तो गुरु शिष्य परंपरा थी। जो कह दिया गया कि ये 8 घंटे का आपको 40 दिन का चिल्ला लगाना है तो लगाना है, उसके लिए सवाल जवाब नहीं। और ये कभी विचार ही नहीं था कि हमें स्टेज मिल जाए, ऐसा नहीं। तो चूँकि मैं इस फिल्म विधा का में ही रहा हूँ, तो बहुत अधिक कहना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने चूँकि बहुत सारी वृत्तचित्र मैंने स्वयं बनाए हैं, लेकिन ये वृत्तचित्र बहुत ज़रूरी था, इस समय बनना ज़रूरी था और बहुत अच्छा बना है। ये लोगों को मार्गदर्शन करेगा, ये मेरा मानना है। तो जैसे कि आज की पीढ़ी ये परंपरा को नहीं निभाती है, तो वो आज की पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? आज की पीढ़ी को दोष मत दीजिए, ये अंग्रेज़ों की दी हुई शिक्षा प्रणाली का दोष है, इसमें हमारे बच्चों का कोई दोष नहीं है। आज बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो IIT में पढ़ रहे हैं या MBBS कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में, लेकिन वो संगीत भी सीख रहे हैं, वो अपने ज्ञान का अर्जन अलग अलग चीज़ों में कर रहे हैं, और वो भी गुरु शिष्य परंपरा में, जबकि वो उनका विषय नहीं है। ना वो उसका लाभ उनको डॉक्टरी में मिलने जा रहा है या ना ही वो इंजीनियर बन के मिलने जा रहा है, मगर ज्ञान के प्रति एक ज्ञान पिपासा जिसको कहते हैं ना, कि ज्ञान की तड़प, तृष्णा, प्यास उसको ग्रहण करने की है, इसलिए वो स्वयं जा रहे हैं। तो बच्चे आज के बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके सामने बहुत स्पष्ट होता जा रहा है कि हमें क्या करना है। हम मानते हैं बीच का एक दौर ऐसा था जब ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आज के समय में बहुत स्पष्ट हैं, आज का युवा बहुत स्पष्ट है कि उसे क्या करना है। ऐसे बहुत से हम आपको उदाहरण दे सकते हैं कि वो उन्होंने पढ़ाई भले इंजीनियरिंग की हो, लेकिन वो बहुत बड़े अभिनेता बने, बहुत बड़े संगीतकार बने, क्योंकि उनकी इच्छा, प्यास, उनकी ज्ञान की इच्छा उधर थी। तो बहुत स्पष्ट है, आज के बच्चों को दोष मत दीजिए। ये हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है अंग्रेज़ों की दी हुई, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए समाचार 9 पे। मैं मुस्कान जायसवाल मेरे सहयोगी कैमरामैन हेमंत के साथ।